देखिए, छठ पूजा को लेकर जितनी तैयारियां हैं वो आपको विस्तृत रूप से तो हम बता ही चुके हैं, लेकिन फिर भी छठ घाट पे 30 से 35 हजार छठवर्तियों के लिए हमने व्यवस्था की है। कुंड के विषय में हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आपको बता चुके हैं। 160 फीट लंबा और 45 फीट चौड़ा और 4 फीट गहरा है। वहां पर चेंजिंग रूम भी है, 6 चेंजिंग रूम है और 10 सीसीटीवी कैमरे हैं, 2 ड्रोन है, 10 गार्ड है और हमारे 40-50 वॉलेंटियर होंगे, जिसमें 20 लेडीज वॉलेंटियर भी होंगी। रात्रि में अगर कोई छठ व्रती रुकना चाहे तो इस बार पहली बार हमने रात्रि में भी रुकने की व्यवस्था कर दी है। जो उसमें छठ घाट के अंदर जो जल प्रवाहित होगा वो नोएडा प्राधिकरण के सौजन्य से गंगा जल भी होता है। 6 टैंकर शाम को और 6 टैंकर सुबह, जैसा कि मेरे सहयोगी और उसके संयोजक विकास तिवारी जी बता रहे हैं। उसके अलावा 28 की सुबह में हम 1.5 क्विंटल ठेकुआ और करीब 100 दर्जन केला, उससे ज्यादा ही होता है, वो हमारे 2 सहयोगी हैं, बाबूलाल चौरसिया जी और विनोद आर्या जी, उनके सौजन्य से वो प्रसाद भी हम वितरित करते हैं। और जैसा कि अभी कुछ पत्रकार बंधु बता रहे थे, मैंने सीतामढ़ी में भी 2 क्विंटल ठेकुआ का ऑर्डर दिया है। हालांकि जो आदमी मेरा ये बनाता था वो इलेक्शन में खड़ा हो गया है। वो एमपी के इलेक्शन में भी खड़ा होता है, मुखिया के इलेक्शन में भी खड़ा होता है और विधायक में भी खड़ा होता है, लेकिन वो जीता कभी नहीं है। लेकिन उसने कहा है कि नहीं सर, आपका वहां से हुक्म हुआ है तो हम अपने लड़कों को बोल देते हैं वो बना देंगे, तो वो बना रहा है। तो वो भी हम यहाँ मंगा के बस के द्वारा, क्योंकि हमारे यहाँ से रोज 6 बसें आती हैं, बस के द्वारा आएगा, वो भी यहाँ के लोगों में वितरित होगा। पिछले साल भी हमने उसको वितरण किया था। और सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन है, जिसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे चुके हैं हम। बहुत नामचीन कलाकार उभरती भोजपुरी की अनन्या सिंह है, आप YouTube पर देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। शी इज अ वेरी अकम्प्लिश्ड राइजिंग स्टार, वो हमारे मंच को सुशोभित करेंगी। और कथक की एक्सपोनेंट अनु सिन्हा जी की टीम गणेश वंदना के साथ इसकी शुरुआत करेगी। दिल्ली सरकार ने छठ पे 1.5 दिन की छुट्टी दी है, बंगाल सरकार ने 2 दिन की दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 1 दिन की भी घोषणा नहीं गई। आप लोग टाइम से मांग कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई और नहीं है, तो इसमें क्या है आपका? देखिए, पिछले साल तो छठ पे छुट्टी हुई थी और इस साल भी हमने मांग की है और वो छुट्टी इस साल डिक्लेयर कर देंगे। हमारे पास अभी तक जो जानकारी है कि 27 को छठ के लिए वो छुट्टी डिक्लेयर कर देंगे। पूरी हमारी प्रवासी महासंघ की टीम, हम लोग पिछले 2009 से शुरू किए थे। पहला प्रोग्राम 2009 से 19 के पार्क में हुआ था। मालिनी अवस्थी जी हमारे पहले कलाकार थी। इस बार किसको बुला रहे हैं? देखिए, कोरोना के बाद से थोड़ा सा परिस्थिति बदली है। ये जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं अभी जो छठ का, वो 3 दिन पहले 2 दिन पहले करते थे और हम लोग अध्यक्ष जी से चर्चा कर रहे हैं, हम लोग मिलकर कि दोबारा उसको शुरू किया जाए। 4-5 साल हो गया, लोग नॉर्मल हो गए हैं। पहले तक कहना था कोरोना में परेशानी है, तो देखिए तैयारी थोड़ा पहले लगना पड़ेगा, तो शायद बजट बहुत बड़ा है। और सोचिए कि लगने में 2-4 लोग होते हैं और पता चला कि आप लोग सब अमाउंट क्या पता है, जो लाख रुपए का आता था वो 12 लाख मांगता है। यही से आइडिया लगा दीजिए। टेंट, तंबू, स्टेज विशाल होता है। जिन्होंने देखे हैं प्रवासी महासंघ के साथ 10-12 साल हम लोग काम करते थे, 17वां है। हम लोग पिछले 2009 से शुरू किए थे। पहला प्रोग्राम 2009 से 19 के पार्क में हुआ था। मालिनी अवस्थी जी हमारे पहले कलाकार थी। इस बार किसको बुला रहे हैं?
देखिए, कोरोना के बाद से थोड़ा सा परिस्थिति बदली है। ये जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं अभी जो छठ का, वो 3 दिन पहले 2 दिन पहले करते थे, और हम लोग अध्यक्ष जी से चर्चा कर रहे हैं हम लोग मिलकर कि दोबारा उसको शुरू किया जाए। 4-5 साल हो गए, लोग नॉर्मल हो गए हैं। पहले तक कहना था कोरोना में परेशानी है, तो देखिए आज थोड़ा पहले लगना पड़ेगा, तो शायद बजट बहुत बेहद बड़ा है। और सोचिए कि लगने में 2-4 लोग होते हैं और पता चला कि आप लोग सब अमाउंट क्या पता है, जो लाख रुपए का आता था वो 12 लाख मांगता है। यही से आइडिया लगा दीजिए। टेंट, तंबू, स्टेज विशाल होता है। जिन्होंने देखे हैं प्रवासी महासंघ के साथ 10-12 साल हम लोग काम करते हैं, 17वां है।